हेलो मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, ध्यान से देखिएगा। करा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। देखिए, इसको करने के दो तरीके होते हैं। या तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख के करिए तो लंबा चौड़ा वैल्यू है, उसमें रख के करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। इसको करने का तरीका क्या होता है, से लिखा है पहला 99x 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस एक बार ऐड कर दीजिए। ऐड जब करेंगे सारा तो ये हो जाएगा 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000। फिर 200 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया। 200 कॉमन लेंगे उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है, इतना आपको कोई मेथड नहीं देख रहा। अब एक बार माइनस कर दीजिए। जब इसमें माइनस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, नाम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 101x जब माइनस करेंगे तो -2x प्लस 2y इक्वल टू -2। अब -2 कॉमन लेता है कि x वाला प्लस हो जाए, x माइनस वाई -2 काट दीजिए 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये तरीका लगाते कब है, जब बड़ा बड़ा वैल्यू रहे और x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए, तो वैसा हम लोग करते हैं। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए। देखिए y और y कट गया, 2 टाइम्स x इक्वल टू 6 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू 3 वाली देखिए कौन कौन ऑप्शन है, ये है, यानी ये दोनों में से कोई होगा। अब x की वैल्यू 3 रख के y की वैल्यू निकाल दीजिए। 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू 2 आ गई। 3 और 2 वाला डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, करा इफ नंबर x is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, then what is the probability of x square is less than 4। ये x है, मतलब किसका, इनमें से किसका स्क्वायर करने पे उसकी वैल्यू 4 से कम आएगी। अब देखिए, ये सब ओरली लगाने वाला क्वेश्चन है। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ये गलत हो गया। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 से छोटा चाहिए। देखिए 1 -1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये सही है। 0 का स्क्वायर करेंगे ये सही है, ये सही है। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। नहीं, कितने हो गए 1 2 3, 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, 3 अपॉन 7, यानी वाला ऑप्शन सही हो गया। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, हमको 4 से कम चाहिए, नहीं चाहिए। -2 का स्क्वायर करेंगे 4, हमको 4 से कम चाहिए, नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो मतलब ये 3 चाहिए आउट ऑफ 7, तो ये हमारा आंसर इसका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा था, जीरो जो तो पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए, जब भी रेसिप्रोकल कहे, याद रखिएगा, जब भी रेसिप्रोकल कहे तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फॉर्मूला लगाना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है सी बाई ए, सी यानी ये बाय ए, और रेसिप्रोकल बोला है। यानी अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फ़ा है, ये कट गया, यानी सी बाई ए इक्वल टू 1, यानी सी इक्वल टू ए। देखिए वाला ऑप्शन है खटाक से। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इफ़ -1 इज 0 द पॉलिनोमियल के स्क्वायर -4x प्लस के। बस कुछ नहीं करना, x की जगह
-1 रख देना है। अब यही ओरली करने की कोशिश करिए। देखिए -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर यानी +1, तो k -4 इंटू -1 +4, k +4 + k इक्वल टू 0, k + k 2k, 2k + 4 इक्वल टू 0, 4 उधर गया, 2k इक्वल टू -4, k इक्वल टू -2, ये वाला ऑप्शन हो गया। फिर भी अगर आप करना चाहें k इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस k इक्वल टू 0, तो ये जगह -1 यानी 1 ही रहेगा, k -4 प्लस k इक्वल टू 2k, सॉरी ध्यान से -1 है ना, ध्यान से देखिए, कभी कभी गलती हो ही जाती है। -4 -1 +4 फिर +4 हो जाएगा, 2k इक्वल टू -4, तो k की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा एट द जीरो जो एस स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, तो -b ऑलरेडी माइनस है, बाई ए माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, नहीं b/a, b/a वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है which of the following value of k should be selected for the pair of equation this and this as a unique solution। देखिए हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = 5, हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = 5, 3x + 15 इक्वल टू 0, -5 = 0। तो देखिए a1 = 1, b1 = 2, c1 = -5, a2 = 3, b2 = k, c2 = 15, तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है पर यूनिक सॉल्यूशन। a1 हमारा कितना है 1/3, b1 कितना है 2/k, तो k इंटू 1 k 2 3 6, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x + 2√2 हैज टू डिस्टिंक्ट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है बस तुरंत इसको कंपेयर करके इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। लिखा है x² + 2x 3x + 2√2 = 0, उसको कंपेयर करिए किससे, x² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू 2√2 आ गई। d हमारा क्या होता है, b² - 4ac, 3 का स्क्वायर -4 × 1 × 8√2। अब देखिए √2 की वैल्यू, देखिए यहाँ बस अंदाज़ा लगाना 1.414, तो सिंपल सी बात है ये 9 से ज़्यादा आएगी, यानी जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होती है तो नो रियल रूट्स होते हैं इसके, ये वाला आ जाएगा ऑप्शन। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए जब भी लैडर होता है वो ऐसे ही लगता है,
10 मीटर का लैडर है, 8 मीटर ऊंचे, तो 10 और 8 का रेशियो तो कोई याद हो जाना चाहिए, यहाँ 6 होता है, ऐसे ही समझ लीजिए। ये 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 100 माइनस 64 करेंगे आता है 36, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। द डिस्टेंस टू द फुट ऑफ द वॉल, देखिए ऐसे ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियाई r1 प्लस r2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। देखिए इसका कुछ नहीं करना है, 2πr, बाकी सबका क्या कर उसके इक्वल है, तो ये हो जाता है 2πr1 प्लस 2πr2। 2π कॉमन ले लो, 2π कॉमन ले लिया, 2π कॉमन ले लिया तो r1 प्लस r2, 2π कट गया, r इक्वल टू r1 प्लस r2, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ये बच्चों आपको खुद सोचना है, ये सब आसान क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, द 100 वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच आर द कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ ए। देखिए AP की जब भी कॉन्जुगेटिव टर्म की बात करें क्या करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी x प्लस 10 माइनस 2x और टू थर्ड माइनस फर्स्ट 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। अब देखिए x माइनस 2x यानी माइनस x प्लस 10, 2x माइनस 8, तो x उधर ले आइए, नंबर इधर ले, 10 प्लस 8 इक्वल टू 2x प्लस x, 3x 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक, अब अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।